देशवासियों को मेरी तरफ से मैं दिवाली के त्यौहार की शुभकामनाएं देता हूँ। मैं एक हिंदुस्तानी हूँ और हिंदू होने के नाते हम दिवाली को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। लेकिन आजकल जो कुछ खबरें आ रही हैं, प्रदूषण फैल रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, पटाखे चलाने से प्रदूषण फैल रहा है। अरे भाई, दिवाली के इस त्यौहार को हम हिंदू इसलिए मनाते हैं कि श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष का वनवास काटकर जब अयोध्या वापस आए थे तो हिंदुस्तान के लोगों ने घर घर में दीप जला करके दिवाली के त्यौहार को मनाया था। हिंदुओं को यही खुशी थी कि हिंदुओं के राजा श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष का वनवास काट करके वापस अयोध्या पहुंच चुके हैं। तो इसीलिए लोग, जो हमारे हिंदुस्तान के लोग हैं, इस दिवाली को धूमधाम से मनाते हैं। मेरा लोगों से यही निवेदन है, आप दिवाली को मनाइए, पटाखे भी चलाइए, लेकिन चलाने के लिए थोड़ा सा संयम बरतिए। जिस जगह पर ज़्यादा नुकसान होने की संभावना है वहाँ बच्चों को भी समझाइए और ख़ुद भी थोड़ा बच करके पटाखे चलाइए। पटाखे चलाना हमारा हिंदुओं का इस त्यौहार में दायित्व बनता है। हम रामचंद्र जी के वनवास लौटने के बाद दिवाली में पटाखे, दीपावली, दिए जला करके हिंदू लोग इसे बहुत खुशी से मनाते हैं। तो मेरा लोगों से यही निवेदन है और लोगों को मैं शुभकामनाएं देता हूँ कि इस त्यौहार को आप प्रॉपर धूमधाम से मनाइए। इससे ही हमारी और हमारे लोगों की, हिंदुओं की ये एक पहचान है। नंबर 2, मेरा नाम वैसे वेद चौधरी है। मैं हिमाचल का निवासी हूँ। ग्राम पंचायत सौड़ा है, मेरे ज़िला का नाम डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा है। मैं एक टाइल का शोरूम करता हूँ और मैं एक किसान का बेटा हूँ। तो मैं लोगों से एक यही अपील करता हूँ कि कुछ एक लोग जब किसान की सब फसल जब महंगी होती है, जैसे टमाटर हुए, सब्जियां हुई, कुछ एक चीज़ें जब महंगी होती हैं तो पेपरों में ये आता है कि टमाटर 80 रुपये किलो हो गया, 200 रुपये किलो हो गया, 250 रुपये किलो हो गया, मटर का रेट 200 हो गया, 300 हो गया। लेकिन जिस वक्त किसानों को सब्जी का दाम सब्जी मंडियों में उसी टमाटर 250 वाले का 20 रुपये किलो मिलता है, उनको अपने सामान को जो ट्रालियों में भर के मंडियों में ले जाते हैं, कई बार उन लोगों को उसका किराया भी पूरा नहीं होता है और ट्रालियाँ भर भर के फेंकनी पड़ती हैं। तो मैं कुछ चैनल वालों से यही निवेदन करूँगा, ये किसान है, अगर 4 पैसे कमाता है, अगर किसान की आमदनी नहीं होगी तो किसान खेतों में काम बिल्कुल नहीं करेगा। मेरा आप लोगों से यही निवेदन रहेगा कि उन चीज़ों को भी छापा करो पेपरों में जिन चीज़ों का देश को नुकसान हो रहा है, जैसे कि ड्रग्स वगैरह है, ये वो नौस्ताई, इन बुराइयों को हमारे लोगों को और मेरे हिंदुस्तान के लोगों को दूर रहना चाहिए। और मैं एक टाइल का शोरूम करता हूँ। अचानक आज मुझे एक फ़ोन आया मेरे एक दोस्त का कि हमने भाई टाइल लेनी है। तो उसने ये कहा कि भाई साहब, ये तो कस्टमर चंडीगढ़ जा रहे हैं। मैंने उनको बोला, भाई कोई कस्टमर अगर चंडीगढ़ जा रहा है तो वो खुशी से चंडीगढ़ जा कर के टाइल खरीद सकता है। लेकिन मैं उस कस्टमर को या उस आदमी को मैंने एक ही बात समझाई, भाई साहब आप चंडीगढ़ जा रहे हो तो वहाँ पर आपको इस टाइल का
18% तो पहले जीएसटी देना पड़ेगा, उसके बाद कम से कम आपको 20-25-30 हज़ार रुपया वहाँ से कैरेज देनी पड़ेगी। अगर टाइल बीच में कोई ख़राब वगैरह हुई तो वो लोग उस चीज़ के ना तो दोबारा भरपाई करते हैं, ना उस चीज़ के वो मालिक बनते हैं। तो उस कस्टमर के दिमाग में ये चीज़ बैठी कि नहीं ठीक है चौधरी साहब, हम आपसे ही आपकी दुकान से टाइल लेंगे। तो आज वो कस्टमर, जैसे मैंने उसको समझाया, आज वो 1.5 लाख की वो मेरे से टाइल लेकर के गया। मैं अपने कस्टमर से यही निवेदन करता हूँ, कोई भी सामान खरीदो, मुझसे खरीदो, कहीं से भी खरीदो, लोकल सामान खरीदो। तो मेरा यही निवेदन है, और मेरा हिमाचल के लोगों से, ज़्यादातर हिंदुस्तान के लोगों से यही निवेदन रहेगा कि मनाइए, आप अपने त्योहारों को खुशी से मनाइए। आप हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान के लोग अपने हर त्यौहार को हर साल खुशी से मनाते हैं, और खुशी से मनाने का ये हमारा अधिकार है।